आई है अम्बे रानी, मेरे घर आई है माँ भवानी। नवरात्र जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। मैं श्री राम दरबार सेवा सोसाइटी चौक कुंडा तला भगत सतनाम टिंगड़ा। लोक सेवा परलोक सेवा। आने वाली 4 तारीख को माँ लक्ष्मी पूजन और दीपावली की लाख लाख बधाई हो। आज 31 अक्टूबर 2021, जो कि माँ की अपार कृपा से हमेशा हर साल इस माँ की मैं अखंड ज्योति जगाता हूँ। गणेश जी के आगे देसी घी की है और माँ लक्ष्मी के आगे जो मीठे तेल की जो जलती है। और इस बार हम आपको खास करके ये बताते हैं कि इस बार धनतेरस जो कि इस बार आ रही है, और धनतेरस 2/11 मंगलवार को आएगी और 1/11 सोमवार को एकादशी है। और इस पर्व में खास करके क्या लाना चाहिए हम ये बता देते हैं। आपको एक बार ये बता दूं कि क्या क्या है। आगे 3 तारीख को हनुमान जयंती है। 4 तारीख को दुर्लभ इसलिए बोल रहा हूँ कि 677 साल के बाद ये मुहूर्त धनतेरस का और उसके बाद माँ लक्ष्मी का और हनुमान जी का योग के साथ आया है। 677 साल इसलिए कि पिछले 30 साल से बृहस्पति और शनि जो कि मकर राशि में विराजमान हुए हैं, और 29 अप्रैल और आगे 21/11 को शनि महाराज जी मार्गी हुए हैं, लेकिन ये कुंभ लग्न में आ रहे हैं। और आने वाला वक्त जो 2 साल पीछे बहुत ही अच्छे नहीं गुजरे, और आने वाले 4 साल बहुत ही अपार कृपा के साथ माँ लक्ष्मी के योग में आ रहे हैं। ये तो पीछे नवरात्रि हमारे पूरे हुए हैं जो 7 से लेकर 14 तारीख तक, उसमें हमने आपको इसी चैनल में, ये जो चैनल वाले हमारे सनी जी हैं, ये सनराइज 24 में ये कार्य दिखाते हैं। और भी इनके पास बहुत चैनल हैं, ये चलते रहेंगे। हम आपको खास करके धनतेरस वाले खास उपाय बताते हैं। धनतेरस वाले दिन जो कि इसका जो नियम है, ये सुबह 2 मुहूर्त हैं। एक तो सुबह 9 से लेकर 10:30 तक, एक शाम को है 3:52 से लेकर 5:32 तक। लेकिन ये जो 3:52 जो 5:32 है, ये राहु काल का है। इसको छोड़कर सारा दिन मुहूर्त अच्छा है। इस दिन कौन कौन सी चीज और जरूरी लानी चाहिए ये आपको मैं बता देता हूँ। इस दिन खास करके 3 झाड़ू लाओ तो बहुत अच्छा है, और 3 झाड़ू के साथ कोई मीठा जरूर लेकर आए। और इसके साथ और झाड़ू के साथ आप एक लाल धागा या एक रेशमी लाल धागा लेकर जाएं, और अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो गए उसको ब्लेड का 3 बार और उसको 3 गांठें मारकर उसको घर में इज्जत से लाएं। झाड़ू इतना जरूरी है, और अपनी पूजा में भी इस झाड़ू को रखने से बहुत लाभ होता है। 3 झाड़ू का अर्थ ये है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का योग इसमें, और तिगड़ी का योग आ जाता है, माँ लक्ष्मी का योग आ जाता है। जैसे ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे माँ दुर्गा का वास होता है। इस झाड़ू को आप सिर्फ झाड़ू मत समझें, इस दिन का झाड़ू लाया 1 साल पूर्ण काम करता है। इस 3 झाड़ू में से जब इसकी पूजा में रखते हो तो 2 झाड़ू दूसरे दिन सुबह गुप्त रूप में किसी मंदिर में रखाओ, एक किसी गरीब को दे दो। और जो आपके पास झाड़ू पड़ा है, पहली बात है घर के दरवाजे के सामने ये झाड़ू, जैसे कहते हैं कि खाना और औरत और लक्ष्मी हमेशा गुप्त रखते हैं, इसलिए झाड़ू को भी सामने मत्थे पर ना रखा है। शायद आपको मालूम होगा कि झाड़ू बड़ी पवित्र और साफ जगह पर रखना चाहिए। इसी से ही माँ लक्ष्मी का योग चालू होता है। और ये झाड़ू, इसकी टांगे नीचे होती हैं जहाँ से हम झाड़ते हैं, और जो इसका मुख जो है ऊपर है, इसलिए इसको खड़ा जब भी रखना हो टांगे नीचे हो तो सिर ऊपर हो। ऐसे लंबे भी मत रखो। झाड़ू के ऊपर भी टपना नहीं चाहिए। झाड़ू खास करके कि जैसे कोई छोटे मोटे गांव पिंड जो छोटे छोटे शहर हैं, वो झाड़ू से गाय कुत्ता किसी को मारने के लिए भी उठा लेते हैं। ये सबसे बड़ी नाराजगी का योग बनता है, इससे लक्ष्मी का अनाश होता है। इस झाड़ू को खाली लक्ष्मी का योग समझकर ही लाएं। लेकिन इस दिन और भी 5 चीजें हैं जो हम आपको बताते हैं, वो क्या करना चाहिए इस दिन। ये उनके लिए हैं जो छोटा तबका, बीच वाला तबका है,
और उसको ये छोटा सा उपाय करने से भी बड़ी माँ की कृपा होती है। मैं पीछे 35-36 सालों से ये उपाय बताता हूँ, और जिन जिनों भी किया है वो हैरान के परेशान है कि ये झाड़ू खाली इतना कर्म कर रहा है, लेकिन ये पता तब लगती है जब तक कोई खाए ना, उस चीज का स्वाद का मालूम नहीं पड़ता। लस्सी पीने से ही लस्सी का स्वाद आएगा, पानी का नहीं आएगा। माँ लक्ष्मी के योग के साथ एक 50 ग्राम धनिया हमेशा लेकर आओ। इसके साथ एक चीनी बॉम्बे वाली जो मोटी होती है वो भी 50 ग्राम लेकर आओ। इसके साथ नमक भी 50 ग्राम ले आओ, 10 रुपए का ले आओ, जब पैकेट लाओ वो आपकी श्रद्धा है। ये 3 चीजें अवश्य इस दिन आनी चाहिए। इस 3 चीजों को सफेद कपड़े में नमक रख दो, और गुलाबी कपड़े में जो आप लाए हो वो धनिया को पूजा के स्थान में उस दिन भी रखना है, और दीपावली तक पूजा में भी रखना है। इस धनिया को जब रखने के बाद, पूजा करने के बाद, उसके बाद जो दिन आएगा, बीच में बुधवार भी आ गया, वीरवार भी, दिवाली बृहस्पतिवार को है इस बार 4 तारीख को, और इसको जो लाल कपड़े में आपने रखा है इसको फिर मोली बांधकर उसी लाल कपड़े के ऊपर बड़ी श्रद्धा से अपने खजाने में रख देना है। ये मत सोचना कि ये खराब होगा। बीच में जब सर्दी निकल जाएगी, बसंत आएगी, इस धनिया को चेक कर लेना, अगर गड़बड़ हो तो ये धनिया जल प्रवाह कर देना। और ये 50 ग्राम धनिया में पूरा 50 ग्राम उसी में मत रखना, उसमें से आधा 10 ग्राम निकाल लेना। जब पूजा होगी, दीपावली का कार्य पूर्ण होगा, शुक्रवार माँ लक्ष्मी वाला दिन जब आएगा, जिस दिन अन्नकूट है, और अन्नकूट के बाद आपको पता ही है फिर भैया दूज है। ये नियम तो लगातार चलता आ रहा है, लेकिन उस धनिया को अपने घर के गमलों में आपने लगाना है और उसकी सेवा करनी है, जल डालना है। अगर वो 15-20 दिन में पुंगर कर धनिया बिल्कुल सही निकला तो समझ लो ये आने वाला 1 साल आपके लिए नंबर 1 जाएगा। वो नवरातों में घर मेरे आई है मैया, तारों वाली चुनर ओढ़े धानी, मेरे घर आई है अम्बे रानी, मेरे घर आई है माँ भवानी। वो नवरात इस बार जो कार्य हमने बोला था दीपावली का, आपको सारा कुछ बोला ही हुआ है, लेकिन इस धनतेरस पर एक खास चीजें एक और भी होती हैं। इसमें 5 लघु नारियल भी लाने चाहिए। इसमें गोमती चक्र भी 5 लाने चाहिए, ये मिल जाते हैं आम। ये पीली कोटियां माँ लक्ष्मी का योग होता है। एक छेक वाली होती हैं, एक सफेद होती हैं, यही लानी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कोल डोडे की 108 की माला अवश्य लानी चाहिए। 3 माला लानी चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं है। 100 रुपए तक दुर्गाना मंदिर में अमृतसर वालों को आम मिल जाती है, बाकी लोगों को मालूम है। ये जो खंड का लिए मैंने बोला था, ये बॉम्बे वाली खंड लानी है, नमक का एक पैकेट लाना, और साथ ही धनिया अवश्य लाना। जितना झाड़ू जरूरी है उतना धनिया जरूरी है। इसके साथ ये फटकरी है, इसको गुलाबी, लाल या ऐसे कपड़े में इसको रखने थे। इसको 20 रुपए की ले लो, इसके 3 टुकड़े बनेंगे। 3 टुकड़े इसको कपड़े में बांधकर काले में भी लगाओ, एक घर के बाहर लगा दो, एक घर के अपने मेन दरवाजे के अंदर लगाओ, एक लक्ष्मी के पास रख दो। इसमें शुक्र का वास होता है। ये एंटीमेंटल होती है, ये बहुत पवित्र होती है। पूजा रखने के बाद जिनको डर लगता है, गड़बड़ होती है, उनके सराहने रख लो हमेशा के लिए। नहीं तो एक चीज और है, इसको अगर कपड़े में नहीं बांधनी, जो घर वाली अलग है, इसको उसमें रख दो। इससे बुध ऊंच हो जाता है। पानी में भिगो कर रख दो और सुबह उठ के हर रोज गरारे करो। नहीं तो बुधवार शनिवार इसके गरारे करने से ये शरीर का जो योग है बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, और ये बोलकर पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश बोलते हुए माँ लक्ष्मी के कोई भी मंत्र आप सबको पता है, जो आप समझते हैं, इसकी माला जपने से बहुत लाभ होता है।
और इस बार जो मुहूर्त है दीपावली का, ये सुबह 6 से लेकर, एक तो 9 बजे तक है सुबह, उसके बाद इसके 3 लगन है और दूसरा लगन आएगा शाम को 6 से लेकर रात को 10:30 बजे तक ये मुहूर्त है। इस दिन वीरवार को 1:30 से लेकर 3 बजे राहु का टाइम होता है। इस टाइम को छोड़कर बाकी आप मुहूर्त में जो मर्जी लाएं। और धनतेरस वाले दिन चांदी के बर्तन अवश्य लाएं। लेकिन एक चीज खास है जो हम आपको बता दें, जो ना लानी हो वो गलती से लोग ले आते हैं। तवा, प्रेस, प्लास्टिक के कपड़े, प्लास्टिक के सामान, ये जो डेकोरेशन के खिलौने, ये बिल्कुल नहीं लाने चाहिए, क्योंकि इसमें प्लास्टिक में राहु होता है। और ये तवा, जो हीटर, ये जो बिजली का उपकरण जो बहुत ज्यादा गर्माइश देने वाले हैं, इनको इस दिन तो बिल्कुल मत लाएं। और इस दिन चांदी को लाकर चांदी की प्लेट लाएं और इसमें 5 सुपारी जरूर लाएं। इसको पूजा सुपारी कहते हैं। ये जो पूजा सुपारी है, इसको खास करके इन दिनों में, सोमवार जैसे एकादशी है, ये रात को आपको पहुंच जाएगी आज रविवार को। इसको सुनने के बाद एक पान के ऊपर 5 सुपारी रखकर, जिन लड़कियों के बच्चों की शादी में अर्चन आ रही है, अगर वो गणेश जी को अर्पण करे या शिव जी को अर्पण करे गंगड़ 11 बार बोलते हुए, तो ये बिल्कुल सही है कि माँ की अपार कृपा से उनकी शादी का योग शांत होता है। जिनके ऊपर कर्जा बहुत है, छोटा मोटा, ये नहीं कि लाखों करोड़ों रुपये, फिर तो माँ लक्ष्मी के मंदिर जाना पड़ेगा, वहां जाकर इसका मंत्र पढ़ के 3 दिन की परिक्रमा करके फिर ये कर्जा उतरता है। वैसे आजकल हर कोई कर्जाई है। क्यों? कि किसी ने अगर गाड़ी लेनी है, आप 10,000 दे दो, गाड़ी वाला तुम्हारे घर गाड़ी जोड़ देगा। वो कहता कि माता पिता है नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम आपको दे देते हैं। लेकिन लेने वाले तो लेते हैं, उस वक्त बड़ा जोश होता है लेने का। लेकिन आपको एक गुप्त बात एक और बता दूं कि लेना कब चाहिए। मंगलवार खास करके ये कर्जा कभी नहीं लेना दे। इसके बच्चे भी ये कर्जा नहीं उतार सकते। जिसको भी उधार लेना है मंगलवार कभी ना ले, और बुधवार ले तो बुधवार जरूर दे दे। ये सोच कर बैठे कि अगर मंगलवार इमरजेंसी कोई ऐसी हो जाती है, अगर कर्जा ले भी लेते हैं शाम को, बुधवार की सुबह उसको वो कर्जा वापस जरूर दे, बाद में चाहे दोबारा ले ले। ये बहुत जरूरी है। और इसमें जो लक्ष्मी जो लानी है, जो गणेश लाने हैं, खास करके ये है कि लोग खड़ी ले आते हैं। ये बहुत जरूरी है, गुप्त बातें हैं। मैंने देखा है कि बीच में आजकल टीवी खोलो तो बहुत ज्यादा, जैसे कि 5 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा कोई बनाता है। ये तो हमारे सनी ये इस दरबार पर मेहर करते हैं। ये कहते हैं कि अपनी पर्सनल बना लो, हम आपकी जो चैनल में चलाएंगे वो बाद में चलाएंगे, क्योंकि ये भी 25 सालों से इस दरबार के साथ अटैच है। लोगों से तो पता नहीं आशीर्वाद लेते हैं, हमारा आशीर्वाद तो इनको वैसे ही मिलता है। हम पैसों का आशीर्वाद किसी को नहीं देते, हम तो महालक्ष्मी का आशीर्वाद देते हैं कि जो इस पौड़ी 9 पे चढ़ कर आए और 9 पर चढ़ के उतर जाए, वो पीछे मुड़ के ना देखे। और ये उनको पता है, आने वालों को भी पता है, देने वाली तो माँ है, मैं तो खाली अरदास कर देता हूँ। इसके साथ गणेश जी, खास करके उसकी सूंड लेफ्ट हैंड होनी चाहिए। ये गणेश जी मैंने विराजमान कर लिए हुए हैं। ये पीछे वीरवार जो गुरु पुष्प था, उस दिन मैंने माँ लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान कर लिया है। इसमें श्री यंत्र भी रखा हुआ है। ये श्री यंत्र, अगर शंख दक्षिणावती जो लेफ्ट हैंड में बजने वाला नहीं होता, अगर मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखो, मैं बता ही देता हूँ। ये ये यंत्र है, ये बहुत काम करता है। अगर लक्ष्मी गणेश चांदी के लाओगे, उसमें इसमें 5 अमृत बना के उसके ऐसे स्नान कराओ, उसके घर में छिटा दो, बाकी पौधों में ये जल डाल दो। लक्ष्मी जो लानी है उसके साथ उल्लू का जो निशान जरूर होना चाहिए। और लक्ष्मी जो भी लानी है वो धन देती हुई लानी, खाली एक हाथ में हीर एक हाथ में धन देती है, ये बहुत जरूरी है। और गणेश जी जो लाने उसकी सूंड दाएं तरफ लड्डू खाते हुए, क्योंकि गणेश जी के 108 रूप हैं, लेकिन ये जो रूप दीपावली का विराजमान हुआ है, ये लेफ्ट हैंड में शरीर के सभी रोग नाश करता है, योग नाश करता है। लेकिन पूर्व पश्चिम के बीच में जो रास्ता होता है, पूर्व और उत्तर के बीच में, इसको इसमें रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसको देखो, हमने माला डाली हुई है माँ लक्ष्मी की। हमने 3 माला बोली थी, बीच में रुक गए थे। 1 माला माँ लक्ष्मी को डालो, 1 जपने के लिए रखो, और 1 माला माँ लक्ष्मी की अगर फोटो है, जैसे ये है, ये इसको चढ़ जाएगी। हमारी 3 माला यहाँ पर विराजमान रहती है। हम आपको भी वही दे रहे हैं जो आपका हो। दीपक के लिए मैम हमने बोली दिया हुआ, ये भैया दूज तक ये अखंड जोत जलेगी। जिस दिन भैया दूज आएगी उस दिन इसमें घी और तेल नहीं डालूंगा। जब इसको अस्त हो जाएगी, इसको जल प्रवाह के लिए ले जाएंगे। इसके लिए ये खाने का प्रसाद है जो सबका है, ये इसके आगे हर रोज रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी और माँ गणेश जी के साथ हाथी और घोड़ा,
हाथी जो है माँ लक्ष्मी की तरफ रखें, घोड़ा जो है गणेश जी की तरफ रखें। इसमें एक 5 गौएं अगर साथ लाओ, आजकल मिलेंगी क्योंकि साल में सिर्फ दीपावली के आसपास ही मिलती हैं। ये 5 रखने से गौएं, इसका ये होता है कि चंद्रमा घर का जो बिल्कुल ठीक रहता है। और इस दिन मोर पंख 2 जरूर लाएं। एक तो गणेश लक्ष्मी को झलने के लिए, जैसे हमने एक इधर रखा है एक उधर रखा हुआ है, ये ऐसे ऐसे करके गण गणपते बोलते हुए 11 बार और 12वीं बार अपने ऊपर झलें, सुबह और शाम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो आपके ऊपर नेगेटिव प्रोग्राम सारा दिन चलता है, आप कहाँ जाते हैं, आपके पास कौन आता है, आपको कुछ नहीं पता। इसके बाद ये जो है ना, ये झलने से राहु शांत हो जाता है। ये माँ लक्ष्मी का जो योग सिंपल है तो बहुत कुछ है इसमें। झाड़ू का मैंने बता दिया हुआ है। और इसके साथ साथ खास करके मैंने मुहूर्त का जो मैंने आपको बताया है, मुहूर्त आपको एक सुबह से लेकर 6, क्योंकि सुबह अगर किसी फैक्ट्री वाले करना चाहते हो, क्योंकि उनको शाम को अपने घर में आना होता है, 6:52 से लेकर 9 बजे तक लगाए और बीच में 1:30 से लेकर 3 बजे तक राहु का टाइम छोड़ दें। और रात को 7 बजे से लेकर आप 10:30 तक ये खास करके पूजन का टाइम है जो अपने घर में करते हैं। और इसमें चंडोक जो होता है वो 4 नुकरों वाला खाना, उसमें मरुंडे, पतासे और उसमें पैसे फुलियाँ जरूर डालने चाहिए। इसमें फुलियाँ मरुंडे लाने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये खाना बहुत पसंद है। और इसमें 24 बार अगर गायत्री मंत्र, ये ना सोचो कि खाली माँ लक्ष्मी का आ गया, पटाखे मारे, इधर किया और टाइम खत्म हो गया। ये रात दिवाली की रात, दशहरे की रात, ये गुरु पुष्प जो पीछे निकला और ये होली की रात, ये 3-4 रात साल में बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसको ऐसे मत जाने दो। वक्त जो होता है एक सेकंड, मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें 24 बार गायत्री मंत्र बोलो। गायत्री मंत्र सबको आता है, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर इसको बहुत ज्यादा वेग में लाना, बहुत अच्छा लाना, इसमें जो गायत्री मंत्र का ओम एम ह्रीम, देखो पहले ओम लगाकर ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् 24 बार पढ़े। अगर एंग लगा ले, एंग ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर स्वाहा करना है तो गायत्री मंत्र, जैसे कि हमने हवन कुंड रखा है, लगातार इसको करते हैं, ये सारे मंत्रों के साथ स्वाहा करो तो ये फिर हवन का हो जाता है। लेकिन ये नियम अलग है। हम तो सिर्फ दीपावली की मुबारक देने के लिए सब बैठे हैं। कहते हैं लोक सेवा पर लोक सेवा होती है, ये हमारा नियम है कि हम करते हैं। इस दीपावली की पूजा के साथ श्री राम दरबार का चित्र रखना बहुत जरूरी होता है। माँ लक्ष्मी और उसको जो चरण पादुका में रखी हुई, अगर माँ लक्ष्मी बैठी हुई, खड़ी नहीं, ये खास करके बातें खड़ी लाओगे चलाए माना, क्योंकि चंद्र और ये खास करके लक्ष्मी ये चलाए माना, अगर खड़ी लाओगे तो ये नहीं रुकेगी, ये चली जाएगी, क्योंकि इनका नियम ही ऐसा है। घर में तोरण क्यों? दीपावली से पहले ये तोरण 5 दिन, ये 5 दिन दीपावली है जो मैं आपको खास करके अपने मोबाइल में बना रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल में मुश्किल से चलती है, क्योंकि मेरे पास तो इतनी बातें होती हैं, अगर मैं सारा दिन बोलता रहूँ माँ की पार कृपा, निकलती रहेंगी बातें, क्योंकि हम किताबें नहीं पढ़ते। किताबें पढ़ेंगे तो वो गिनती की 4 बातें ही आएंगी, 5वीं फिर पढ़नी पड़ेंगी। हमने मुहूर्त का टाइम जरूर पढ़ा है, बाकी हमको अंदर से ज्ञान माँ की कृपा है। और इसमें तो तोरण होता है, 9 चौका के पत्ते मोली के साथ अपने घर के मेन गेट में और जहाँ बैठ के पूजा करते हैं वहां लगाएं। अगर रोज बदले तो सोने पे सुहागा, नहीं तो 4 दिन तक खराब नहीं होते। आम के पत्ते भी इसी तरह बांध सकते हो। कलश रखना बहुत जरूरी है। कलश हमने रखा हुआ है, लेकिन मिट्टी का लाओगे तो बहुत अच्छा है, इसमें शुक्र का वास होता है। मिट्टी के कलश में जो मैंने आपको ये 5-6 चीजें जो आपको बताई थी, ये सारा सामान और इसमें 5 सिक्के, ये सारा उसी में डाल दो। जब सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, नीचे चावल रखो, अक्षय जिसको कहते हैं साबर, फिर ऊपर ढक्कन के ऊपर चावल रखे। ये जो आपने नारियल लगानी है, इसको 3 बार घुमाकर 3 घाटे और मोड़ी लगानी है। खास करके इसको रखने के बाद इसका जो मुख है, जिसके 3 नेत्र बने होते हैं, नारियल साबुत ही होना चाहिए, छिलका नहीं उतारना। इसको अपनी तरफ रखे कि आप जितनी पूजा पाठ करेंगे और इसको नियम से ये अपनी तरफ ही होना चाहिए। जैसे हमने अभी नवरात्रे किए हैं तो आपको बताया था। और ये सारा कार्य करने के बाद लगातार अगर इस दिन आप गऊओं को चारा डालें, कुत्तों को कहाँ कुत्ता गऊ की सेवा अगर लगातार करते हो, तो दीपावली का बहुत ज्यादा योग होता है। हनुमान चालीसा उस दिन बहुत कम से कम 7 बार जरूर पढ़े। और दुर्गा स्तुति, दुर्गा का 108 नाम अगर माँ ज्योति के सामने बैठ के पढ़ते हैं, उससे भी आपको पूरा माँ लक्ष्मी का ही योग है, क्योंकि 700 इसमें श्लोक है दुर्गा स्तुति में, मैंने पहले भी बताया हुआ है, और 700 श्लोक ही गीता में है।
ये अगर शुरू कर दूं तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको मेन माता की जो इनकी बातें हैं दीपावली की, लेकिन श्री राम दरबार की ओर से मैं सतनाम धिंगड़ा आपको लाख लाख बधाई देता हूं। और आने वाला वक्त और जो आपने सुना है, अगर इसको खाली श्रवण करें, खाली सुनकर नंद न लें, क्योंकि नंद लेने के लिए बहुत वीडियो हैं, मैं तो अपना वो कर्म बताता हूं जो मैं खुद करता हूं। गणेश जी को सफेद जो हमने भी डाला हुआ है, इसको ये जरूर डालना चाहिए। कई बार होता है कि किन की दुकानें दूर होती है, जैसे हरियाणा हरा वगैरह, दिल्ली, जो बाहर रहते हैं वो अगर इसकी खाली धागे से भी इसकी तंदे बनाकर गणेश जी को डाल सकते हैं। ये भी बहुत जरूरी। श्री यंत्र का जो योग है उसको स्नान करा के हाथ पे रखकर अगर उसको 5 बार कोई एक चीज पूर्ण करने के लिए श्री यंत्र में बोले कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो, आप हैरान हो जाओगे, ये कार्य पूर्ण होगा। अब हमारे पास वक्त थोड़ा है, फिर ही मैं श्री राम दरबार की तरफ से माँ की अखंड ज्योतों के सामने मैं सबको लाख लाख बधाई देता हूँ। जय श्री राम।